Dear students, welcome to my new video. Today I am going to explain the fifth poem from the first flight, the Ball poem, composed by John Berryman. Now see the stanzas. What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. In the very first stanza of this poem, the composer tells us that the boy has lost his ball. The boy is feeling hopeless, helpless, who has lost his ball. He learns for the first time in his life what it is like to experience the loss of his possession. In this poem, the ball symbolizes his childhood memories. The ball is the valuable possession of the boy. He sees it bouncing down the street and landing in the water. This ball has been with him over a long time. It forms an integral part of his childhood memories. It also implies that the boy's innocence is being replaced slowly by the experience of life, when he shall be losing and gaining many things. It may also mean the startup of his gaining maturity. What is the boy now who has lost his ball? पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बॉय जो अपने को हेल्पलेस होपलेस महसूस कर रहा है क्योंकि उसके पास एक बॉल है जिसे उसने खो दिया है। अब वो क्या करेगा? उसके पास और कौन सा ऑप्शन बचा है? पोएट कहता है कि मैं चाहता तो उस बॉल को पकड़ सकता था, लेकिन मैंने देखा कि वो बॉल मैरिली बाउंसिंग, मैरिली मीन्स हैप्पीली, वो उछलते हुए कूदते हुए स्ट्रीट को क्रॉस किया और फिर वाटर के अंदर, हार्बर के किनारे जहाँ बच्चे का घर है, पानी में बॉल चली जाती है। पोएट समझाने की कोशिश कर रहा है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. पोएट कहता है कि मैं चाहता तो उस बॉल को खोने से बचा सकता था। मैं चाहता तो उस बच्चे के पास जाके उसको बता सकता था कि देयर आर अदर बॉल्स, यही एक बॉल नहीं है जो खो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन बच्चे के हाथ से जैसे ही बॉल छूट जाती है तो वो अल्टीमेट सेकिंग, वो घबरा जाता है, डर जाता है, दुखी हो जाता है और चुपचाप खड़ा है। वो देख रहा है कि अब वो कर क्या सकता है। वो रिजिड है, वो अपनी जगह पर खड़ा है, कांप रहा है, क्योंकि जो उसके पास पोजेसन था ना, सबसे वैल्यूएबल थिंग उस बच्चे के लिए थी, या ये कह लीजिए कि उसकी लाइफ का जो सबसे प्यारा गिफ्ट था, जो किसी के द्वारा उसको मिला हुआ था, वो उससे दूर जा रहा है। बच्चा खड़ा है, गेज कर रहा है, लुक इंटेंटली, वो स्टेयर कर रहा है उस बॉल को अपने से दूर जाते हुए। वो कहता है कि वो जगह जहाँ वो अपने बचपन के दिन बिता रहा था, हार्बर के किनारे, वहीं पर उसकी बॉल चली गई। In the second stanza, the poet shared that he had not consoled the boy by saying that there are other balls available with which he can play, as the poet knew that the boy was so grief stricken. पोएट का कहना है कि बच्चा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी लाइफ का वो सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट है जो उसको किसी के द्वारा दिया गया है, और उसके खोने का जो डर है, उसके खोने का जो दुख है, वो सहन नहीं कर पा रहा है और चुपचाप खड़ा है, उस बॉल को जाते हुए देख रहा है वो।
परेशान महसूस कर रहा है अपने आप को। I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. पोएट जो बताना चाह रहा है इस पोएम के माध्यम से हमको, पोएट मेंशन कर रहा है, द पोएट मेंशंस दैट ही डिडंट इंटरफियर विद द बॉयज इमोशंस at the loss of his beloved ball. He didn't console him by saying that it was just a ball that wasn't worth it or that he would buy the boy another ball. पोएट चाह रहा है उसको बताना, लेकिन फिर कहता है कि मैं इंट्रूड क्यों करूं, मैं उसके बीच में क्यों जाऊं। कोई भी व्यक्ति जितनी जल्दी इस बात को महसूस कर ले कि ये भौतिकवादी दुनिया, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनको कभी न कभी समाप्त होना है, और यही चीज़ पोएट बताना चाह रहा है कि बॉल की कीमत कुछ नहीं है, और डाइम, एक कॉइन, एक पैसे की बॉल है, और हम एक पैसे खर्च करके या कुछ पैसे खर्च करके हम दूसरी बॉल ले सकते हैं ठीक उस तरीके की। लेकिन द बेरी बॉल, इसका मतलब बच्चे की लाइफ का वो पहला गिफ्ट जो उसके हाथ से दूर चला जाता है, वो उसके लिए बहुत कीमत रखता है। फिर हमको कैसे अपनी चीज़ों को बचा के रखना है, पोएट ये बताता है कि ये हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो दुनिया है जिसके बारे में अभी बता रहा था कि भौतिकवादी दुनिया है, हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है, हम कितने भी ताकतवर हैं, हम चाहें तो बहुत बॉल्स खरीद सकते हैं, बॉल का नेचर है खोना। और पोएट ने लिखा भी है बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमने देखा है अपने बचपन में कि कितनी भी बॉल्स हम ले आते थे, खोती थी। और ठीक ऐसा ही छोटे से बच्चे के साथ भी हुआ है, और ज़रूरत है उसको इस बात की समझने की कि जितनी भी चीज़ें हैं प्रकृति के अंदर, कभी न कभी उनको विनष्ट होना है। और यही बात पोएट उस बच्चे को समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज the epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. ये इस पूरे पोएम का सबसे मेरी समझ से स्ट्रॉन्ग लाइन्स हैं ये पूरी पोएम की। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट आइज मीन्स द बॉय वॉज फीलिंग हेल्पलेस, होपलेस। अब वो क्या करे? पोएट बता रहा है कि मनी एक्सटर्नल है। इन दिस स्टैंजा द पोएट एक्सप्लेन्ड दैट द बॉय कुड नॉट गेट हिज लॉस्ट बॉल बैक इवन विद द हेल्प ऑफ मनी। हम दूसरी बॉल खरीद सकते हैं, लेकिन हम वो बॉल फिर से वापस नहीं पा सकते, और इसीलिए बच्चे को डेस्परेट आइज कहा गया है कि बहुत ही होपलेस हो गया है वो। थ्रू दिस एक्सपीरियंस द बॉय हैड लर्न 2 lessons। अब उसको कुछ सीखना है, और वो क्या सीखेगा? एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस सीखेगा। वो सीखेगा हाउ टू स्टैंड अप, किस तरीके से अपनी किसी भी कीमती वस्तु को खो देने पर हमको उसी तरीके से बने रहना है जैसे कि हम पहले थे जब वो चीज़ हमारे हाथ में थी। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड आ गया एपिस्टोमोलॉजी, जिसको मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ग्रीक वर्ड है हालांकि ये, जो एपिस्टीम से बना है, जिसकी मीनिंग होती है नॉलेज। इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब हो गया कि ये एक ऐसी स्टडी है जो नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में बात करती है, जो हमको ये बताती है कि जो भी चीज़ें हैं प्रकृति के अंदर या हमारे पास में, वो सब कभी न कभी नष्ट हो जाएंगी, और उन चीज़ों के नष्ट होने के बाद हमको कैसे सरवाइव करना है, हम हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हम खुद को उस तरीके से बना के रखेंगे, ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। और यही पोएट बताना चाह रहा है कि बॉल की कोई कीमत नहीं है, बार बार हम खरीद सकते हैं, यही समझने की ज़रूरत है। व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और पोएट का ये भी कहना है कि हर व्यक्ति इस बात को सीख जाता है, भले ही कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को सीखने में बहुत वक्त लगता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप।
कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको इन बातों को समझने में बहुत वक्त लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम समय में इस बात को समझ जाते हैं कि किस तरीके से अपनी प्रिय वस्तुओं को खोने के बाद, अपने प्रिय लोगों को खोने के बाद भी स्टैंड किया जाता है, सरवाइव किया जाता है। तो मेरी समझ से ये पोयम जो बताना चाह रही है, पोएट जो बताना चाह रहा है, वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा डिस्कशन में पोएटिक डिवाइस पे कर लेता हूँ। एलिट्रेशन आपको खूब मिल जाएगा यहाँ पर। बॉल्स, बॉल्स आप देख रहे हैं, बी प्रोमिनेंट साउंड है। नो वन बाइज अ बॉल बैक, बी साउंड प्रोमिनेंट है यहाँ पर, आप देख लीजिए। रेपिटिशन भी आपको खूब मिलेगा, और रेपिटिशन आप देख लीजिए। वाट फर्स्ट लाइन में, बॉल्स बॉल्स। ये रेपिटिशन के साथ में एक नई चीज़ आपको बता दे रहा हूँ मैं कि इसमें एनाफोरा भी है। ये भी एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है। एनाफोरा का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ नेबरिंग क्लासेस। जैसे फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड में हमने वर्ड देखा, सेकंड लाइन के फर्स्ट वर्ड में हमने वर्ड देखा, इसको बोलते हैं एनाफोरा। एलिट्रेशन आपको बता दिया। और एनाफोरा का एक एग्जांपल और आप देख लीजिए। मैरिली मैरिली रिपीट किया गया है थर्ड और फोर्थ लाइन में। सिंबॉलिज्म है इस पोएम के अंदर, और किस तरीके से आपने समझ लिया होगा कि बॉल को सिर्फ एक थिंग, वस्तु के रूप में लिया गया है, लेकिन पोएट हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है। किसी के भी चले जाने से, खो जाने से हमको जितनी जल्दी ये समझ में आ जाए कि जो भी चीज़ें हैं इस भौतिकवादी दुनिया में, उनको कभी न कभी नष्ट होना है, और हम कैसे खुद को प्रिपेयर करें कि सरवाइव कर लें आसानी से। द बॉल सिम्बोलाइजेज द बॉय चाइल्डहुड, इनोसेंस एंड हिज पोजेसन। तो मेरी समझ से आपकी समझ में ये पोएम आ गई होगी। आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें। थैंक यू।